गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे डायनेमिक कोचिंग सेंटर में। आपको पिछले वीडियो में टाइप 1 का एक क्वेश्चन बताया गया था। टाइप 1 का ही कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होगा। तो इसमें देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए त्रिभुज इसका यह कोण समकोण है, तो भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह समकोण त्रिभुज है और यह कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है कर्ण कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं एच से, हाइपोटेनस, और लंब या आधार दोनों में से कोई और होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा है तो ये थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि पी परपेंडिकुलर। फिर ये जो बच गया तीसरा भुजा आधार हो जाएगा बी, जो 90 डिग्री थीटा के बीच का होता है आधार यानी कि। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कि एच का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर एच बराबर निकालते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से हम पी भी निकाल सकते हैं और बी भी निकाल सकते हैं। अगर हमें पी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच इधर प्लस में हो जाएगा, तो इधर पी है प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, फिर एच इधर जाएगा तो उधर माइनस से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कर जाएगा यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब हमें बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। केवल पी निकालना हो तो स्क्वायर हटाएंगे इधर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल बी निकालना हो तो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस टाइप के इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री है, त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B 90 डिग्री है, तो यहाँ पे B कोण बना लीजिए 90 डिग्री। ABC यहाँ A रख दीजिए, यहाँ पे B रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हैं आप। इसको ये रखिए यहाँ, इसको भी रखिए यहाँ, या फिर जैसा है वैसा रख दीजिए। तो AB फिर इसमें कह रहा है AB 6 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। AC 8 सेंटीमीटर, AC नहीं BC होगा यहाँ पे। BC 8 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉस A साइन B कॉस B का मान निकालना है। हमें एंगल A से भी चलना है और एंगल B से भी चलना है। ए एंगल के तहत हमें लंब कर्ण आधार निकालना होगा और साइन B यहाँ पे C होना चाहिए, और C के तहत भी हमें निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, जो सिंबल होता है उसके साथ न्यून कोण जुड़ा होता है, सम कोण जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे B नहीं होगा, B सम कोण है, न्यून कोण से, इसलिए यहाँ पे C होगा, B नहीं होगा। तो एंगल A के तहत जब हम निकालते हैं P, B और H तीनों, तो P एंगल A के तहत, तो एंगल A यहाँ पे है, एंगल A के सामने वाला जो होता है क्या होता है, P होता है। तो P कितना है 8 सेंटीमीटर एंगल A के तहत। फिर B 90 डिग्री और जो एंगल की बात कर रहा है उसके बीच का भुजा, तो 90 डिग्री यहाँ और एंगल A यहाँ, इसके बीच का भुजा है B 6 सेंटीमीटर, और H 90 डिग्री के सामने का भुजा तो पता नहीं है, तो आपको H क्या करना होगा, H निकालना होगा। तो जब H निकालिएगा तो H बराबर पढ़ाए थे फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर P जो है 8 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर, प्लस B जो है 6 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये निकल गया H। फिर यहाँ से आपको साइन A निकल जाएगा और साइन और कॉस A भी निकल जाएगा। साइन A क्या होता है, तो साइन A होता है P/H,
कॉस ए क्या होता है, तो बी बाई एच। पी 8 सेंटीमीटर और एच 10 सेंटीमीटर। काटिएगा 2 से 4 बार और 5 बार। फिर कॉस ए निकालेंगे तो बी बाई एच, बी कितना है 6 सेंटीमीटर और एच है 10 सेंटीमीटर। यह कट के हो जाएगा 3/5। यह निकल गया एंगल ए के तहत। अब बात करते हैं एंगल बी के तहत, कोण बी नहीं सी के तहत, क्योंकि हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो सी के तहत पी कौन होगा, बी कौन होगा और एच कौन होगा। जब भी बदलता है तो पी और बी बदलता है, लंब और आधार बदलता है, एच हमेशा, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल सी के तहत, एंगल सी हमारा यहाँ पे है, तो एंगल सी के सामने का जो भुजा होगा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। यानी कि ए बी यानी पी हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल सी और 90 डिग्री के बीच का जो भुजा है यह कितना है 8 सेंटीमीटर आधार, और कर्ण हमेशा वही रहता है। कर्ण नहीं है तो कितना कर्ण आया था 10 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा यह एच बराबर 10 सेंटीमीटर। तीनों निकल गया। फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमें निकालना है साइन सी। साइन सी हो जाएगा पी बाई एच। पी है 6 सेंटीमीटर, एच है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 3/5। फिर इसमें अगला निकालना है हमें कॉस सी। कॉस सी होता है बी बाई एच। बी है हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर और एच है 10 सेंटीमीटर, कट गया 4/5। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब एक तो दे दिया है tan थीटा और बचा कितना 5, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वो सभी निकालना है। तो इसमें दे चुका है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से कॉट थीटा आराम से निकल जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 3/4। अब बच गया साइन कॉस, उसके लिए तो हमें एच निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए tan थीटा क्या दिया है पी बाई बी दे चुका है। यह tan थीटा 4/3 यानी कि पी बाई बी दिया है, तो हमें पी का मान यहाँ से निकालना होगा और बी का मान भी निकालना होगा। तो पी का मान यहाँ से निकालने के लिए अगर हम पी निकालते हैं, अनुपात में है यहाँ पे, तो पी निकालते हैं तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 4, लेकिन इसके साथ एक नंबर होगा जिससे कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो वही नंबर मान लीजिए के 4 और बी यहाँ से निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और यहाँ से हम निकालेंगे एच। तो एच बराबर हो जाएगा √π² प्लस b², यानी कि p है हमारा 4 इसका स्क्वायर प्लस b है 3 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 16, फिर 9 25, 25 के स्क्वायर यानी कि 5 यह निकल गया h। फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से tan थीटा दिया है 4/3, कॉट थीटा निकल जाएगा। कॉट थीटा होता है b बाई पी, तो b है 3 और p है 4 तो कट गया कैसे के यानी कि 3/4। फिर दूसरा साइन थीटा। साइन थीटा होता है p बाई एच। p है 4 और h है 5 कैसे की कट गया 4/5। फिर कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा h/p, ठीक इसका उल्टा। h है 5 और p है 4 कट गया यानी कि 5/4। फिर दूसरा बात करते हैं अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा b/h। b है इसमें कहाँ कितना है 3 और h है 5 कैसे भी कट गया 3/5। फिर इसका व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यानी कि h/b यानी 5 कैसे के कट गया 5/3। अब कौन बच गया 2 4 1 5 और 1 6
त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। क्या क्वेश्चन हो गया आपका। ये सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं और ये 2 क्वेश्चन जो है या सब क्वेश्चन एक्सरसाइज पेज नंबर इतना का एक्सरसाइज 1 का है। और जो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगी, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और उसी क्वेश्चन को हम बना करके फिर यूट्यूब पर डाल देंगे वीडियो। इस एक्सरसाइज का एक 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपको लिख रहा है, उसको पढ़ाएंगे तो फिर आपसे बन जाएगा। ठीक है।